सावन सोमवार कथा। जो भी इस कथा को पूरी सुनता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। एक बार एक नगर में बहुत ही धनवान साहू रहता था। उसके पास धन वैभव तो बहुत था, लेकिन उसे एक चिंता बहुत सताती थी। उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी। वह साहूकार भगवान शिव का अनन्य भक्त। उसके श्राद्ध भाव को देखकर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली कि प्रभु, यह साहूकार आपकी भक्ति अनन्य भाव से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव बोले, पार्वती, इस संसार में सभी को अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। माँ पार्वती नहीं मानी। माँ पार्वती कहने लगी कि इस साहूकार ने पूर्ण श्रद्धा भाव से आपके सोमवार का व्रत किया है, इसलिए आपको इसकी मनोकामना पूर्ति करनी चाहिए। वह भगवान शिव से बार बार साहूकार को पुत्र देने का आग्रह करती रही। माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति वर दिया। भगवान शिव बोले कि पार्वती, इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का कोई योग नहीं है, लेकिन तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। भगवान शिव और माँ पार्वती की बातें सुनकर साहूकार न ही प्रसन्न हुआ और न ही दुखी हुआ। वह भगवान शिव की पूजा और व्रत पहले के समान ही करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में पुत्र जन्म पर बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार अपने पुत्र की अल्पायु के बारे में जानता था, इसलिए न ही वह प्रसन्न हुआ और न ही दुखी। वह पहले के जैसे भगवान शिव के सोमवार के व्रत और पूजन करता रहा। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हुई तो उसकी माँ ने उसकी शादी की बात साहूकार से कही। साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं इसे शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजूँगा। उसने बालक के मामा को बुलाकर कहा कि तुम इसे शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ। मार्ग में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजा काशी की ओर चल पड़े और जिस स्थान पर भी रुकते वहाँ यज्ञ करते हुए जाते। मार्ग में एक स्थान पर एक राजा की पुत्री का विवाह था, लेकिन जो लड़का बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था, इसलिए उसका पिता बहुत चिंतित था कि वर को देखकर कहीं राजा अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ करने से इनकार ना कर दे। उसने जब साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह इस लड़के से करवा दूँ। उसने लड़के और मामा से बात की। उन्होंने धन देने की बात सुनकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमारी का विवाह साहूकार के पुत्र के साथ संपन्न हो गया। राजा ने विवाह के पश्चात मामे भांजे को धन देकर विदा कर दिया, लेकिन राजकुमार जाने से पहले राजकुमार की ओढ़नी पर लिख गया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जिस राजकुमार के साथ तुम्हारी विदाई होंगी वह एक आँख से काना है। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई और काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने राजकुमारी को अपने पास रख लिया। उधर मामा भांजा काशी पहुंच गए और लड़के ने गुरुकुल में शिक्षा आरंभ कर दी। लड़का जब 11 वर्ष का हुआ तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। लड़का मामा से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु हो गए। अपने भांजे को मृत देखकर मामा ने रोना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। विलाप की आवाज़ सुनकर दोनों वहां पहुंचे। मृत लड़के को देखकर माँ पार्वती कहने लगी कि प्रभु, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शिव बोले कि इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती भगवान शिव से अनुरोध करने लगी कि प्रभु, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के बार बार आग्रह पर भगवान शिव ने उसे दीर्घ आयु का वरदान दिया। कुछ ही समय में वह लड़का उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त होने के पश्चात दोनों मामा भांजा फिर से यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने नगर की ओर चल पड़े। मार्ग में दोनों उसी नगर में पहुंचे जहाँ लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। उस नगर में जब उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर वह दोनों को महल ले गया और बहुत आदर सत्कार किया। बहुत से दहेज और दास दासियों सहित अपनी पुत्री और जमाई को विदा किया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचे तो लड़के का मामा बोला कि मैं पहले तुम्हें घर खबर कर आता हूँ। उधर लड़के के माता पिता ने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट कर नहीं आया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब लड़के के मामे ने शपथ लेकर कहा कि आपका पुत्र एक सुंदर राजकुमारी और बहुत से धन के साथ आया है, तो साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत धूमधाम से किया। भगवान शिव ने साहूकार को सपने में कहा कि तुम्हारे सोमवार व्रत करने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दिया है। भगवान शिव की भक्ति और सोमवार व्रत करने के कारण साहूकार की मनोकामना पूर्ण हुई है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है
अथवा कथा को पढ़ता है उसकी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी होती है।